लेकिन जोक्स अपार्ट, एक चीज़ यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा, कंक्लूड करूँगा कि ये मसला जो हलीमा ने बात की है वही है। एक माँ कभी भी उस बहू को उस तरह बेटी की नज़र से नहीं देख सकती। उसको अपना बेटा डिवाइड ही लगता है वो उसके बेटे की डिवीजन हो गई है और उसके बेटे का जो रवैया पहले था अब वो ख़त्म हो गया है। ये चीज़ तब्दील तब हो सकती है जब माँ अपने बेटे को खुद सिखाना शुरू करे कि जब तुम्हारी शादी होगी बेटा तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होगी, हमारा अमल दखल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अदब आदाब ख़त्म नहीं होगा, हमारा इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा। ये थिन लाइन ड्रॉ करना बड़ा जरूरी हो जाती है कि अदब आदाब नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन इंटरवेंशन कम हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अच्छा, आई थॉट आप में से किसी ने कहा कि ब्रेक होगी, सॉरी, दैट्स माय बैड। लेकिन दिस इंटायर टॉपिक वाज आज हमने इसलिए बनाया ताकि हम जो रियलाइजेशन खाली इंफॉर्मेशन की करते हैं वो इंफॉर्मेशन की रियलाइजेशन आज इसकी भी करें कि जो रिश्तों में जो दरार आती है, रिश्तों में जो कमी आती है, रिश्तों में जो प्यार मोहब्बत खत्म होने लगता है, वो इसी वजह से खत्म होने लगता है क्योंकि हम उस रिश्ते को ज़्यादा उसके अंदर इतना महव हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शादी करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें, उसको जारी रखें, वरना आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपकी हंसी खुशी गमी अगर दूसरे बंदे पे डिपेंड हो जाएगी कि ये मुझसे अच्छे से बात करेगा मैं तब खुश होंगी, ये मुझे प्यार करेगा मैं तब खुश होंगी, मेरे बच्चे से ये अच्छा करेगा मैं तब खुश होंगी। नहीं, आप अपने लिए काफी होते हैं। सबसे पहले ये जानना शुरू करें, चाहे आप सास हैं, जब ये आपकी शादी होगी तो हम ये बयान दोबारा चलाएंगे रिकॉर्डेड, और उसके बाद फिर जब आपके बच्चे होंगे फिर एक और बार चलाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि अभी आप इस बयान पे कायम है या नहीं कायम। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे, अल्लाह करे, लेकिन हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। अवेयरनेस जिस तरह हुमायूं ने भी कहा, मैंने भी कहा, बहुत फैलाई जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फैलाई जाती है, हर तरह से हो रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उसमें कहा जाता है कि हर 3 में से 1 औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उसकी सेल्स एक्टिव है और उसको अपना ख्याल करने की ज़रूरत है। तो क्यों हमें अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई? आपको फर्स्ट रीज़न क्या लगती है? अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये टॉपिक है कि हमारी जो सोसाइटल और कल्चरल नॉर्म्स हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि उसमें फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड फील किया जाता है और वो आगे नहीं आ सकती, स्पेशली इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेके। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी औरतें हमारे पास आती हैं और वो कहती हैं कि हमें कितने कितने सालों से ये इशू चल रहा है, लेकिन हमने जैसे अपनी घर की बड़ी औरतों से डिस्कस किया तो उन्होंने हमें चुप करा दिया कि कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, या इसको आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे लोग क्या कहेंगे या मर्द क्या कहेंगे घर के। तो आई थिंक इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि स्पेशली नॉट जस्ट फीमेल्स में अवेयरनेस, जो मेल्स हैं उनमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और स्पेशली जो हमारी पेरिफेरीज या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि दिस इज़ जस्ट अनदर सॉर्ट ऑफ कैंसर। जैसे दिमाग का कैंसर हम मीडिया को भी करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अब इस मीडिया के इस किरदार की वजह से जो हमने अवेयरनेस, जो पिंक रिबन का एक कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग्स पे अक्सर लाइट होता है, हम लोग पिंक रिबन पहनते हैं, उससे कम जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सरतान की मर्ज जब 4 या 5 तीसरे चौथे मरहले में पहुंचती थी तब तशखीस होती थी, अब लोग जल्दी आना शुरू हो गए हैं। सो हमने शायद ये बड़ा अच्छा पार्ट प्ले किया है, वरना हम बड़ा पीछे चले जाते। ये पूरा अक्टूबर का मंथ ये वाहिद शायद बीमारी है जिसके लिए पूरा इंटायर मंथ डेडिकेट कर दिया गया है, और आज भी इवन लास्ट डे ऑफ अक्टूबर है, वी स्टिल डूइंग इट। इस तशखीस की मुझे बताएं क्यों 75% अभी भी लोग लेट आते हैं? ये क्या मर्दों की इसमें कमज़ोरी है, और क्या हमारे पास, एक हलीमा ने बहुत पहले एक सवाल किया था, क्या हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स की कमी है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डील कर सकें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका लास्ट क्वेश्चन पहले आंसर कर देती हूँ। डेफिनेटली बिल्कुल कमी नहीं है हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स की। आप जहाँ भी देख लें, हर हॉस्पिटल में आपको एज इक्वल मेल फीमेल इक्वल सर्जन्स आपको अवेलेबल होंगे। द प्रॉब्लम रिलाइज इन द माइंडसेट अगेन। जो हमारी फीमेल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेके खुल के बात नहीं करना चाहती। आई थिंक वो शर्म महसूस करती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आज जैसे आपने प्रोग्राम रखा, पिछले पूरे मंथ में इस पे अवेयरनेस पे बात होती रही है, उन सब का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमें फीमेल्स को अवेयर करना है कि डेफिनेटली शाइनेस फील होती है बट वो आपकी हेल्थ से बढ़ के नहीं होनी चाहिए।